जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में के 10वें स्कंद का बहुत सुंदर प्रसंग श्री उद्धव जी का वृंदावन में गोपियों से मिलना और वार्तालाप का है। इसमें एक भ्रमर गीत बहुत ही सुंदर है। नंददास, सूरदास और दूसरे कवियों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार नंद बाबा यशोदा जी उद्धव जी का स्वागत करते हैं और मथुरा के हालचाल पूछते हैं। उद्धव जी ने देखा कि नंद बाबा की बातों में श्री कृष्ण जी की वृंदावन की अनेक लीलाओं के स्मरण करके उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। मन भर आ रहा था, क्या कहूँ या क्या नहीं कहूँ, ऐसी उनकी अवस्था थी। यशोदा के नेत्रों से आंसू की धारा बहती थी और अति स्नेह के कारण स्तनों में दूध निगलने लगा था। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंद यशोदा के पुत्र स्नेह में व्याकुलता और अलौकिक प्रेम देखकर उद्धव जी को प्रसन्नता हुई। उद्धव जी दोनों का सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप धन्य हैं। आपने जो परमात्मा के प्रति प्रेम भक्ति धारण की है वह अवर्णनीय है। उद्धव जी कहते हैं, आप वियोग का दुख न करें, वह वह आपका ही है और आपके समीप ही है। इस प्रकार वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातः उद्धव जी जब यमुना स्नान करके लौटते हुए आते हैं तब गोपियाँ उनको रास्ते में देखती है। सोचती है, ये कहीं अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया जिसने हमारे भगवान कमल नयन भगवान को मथुरा ले गया, और अब उसका यहाँ आने का क्या मतलब है, कारण है। अब क्या वह हमारा उत्तर कार्य पूर्ण करने आया है, ऐसा तर्क वितर्क और उल्हाने देने लगी थी। पर जो जैसे जैसे उद्धव जी को निकट से देखने लगे तब उसके और उद्धव जी और अक्रूर में उनको अंतर दिखाई दिया। ये अजानुबाहु थे, नेत्र कमल समान नूतन तेजस्वी सुंदर है, गले में माला है, पीताम्बर पहना हुआ है और उनका वेश श्री कृष्ण के समान ही है। और उनको देखकर, सुंदरता देखकर वे उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास इकट्ठा हो गई। उद्धव शब्द का अर्थ है उत्कृष्टो धवो यस्य, मुझे जिसका स्वामी सर्वोत्कृष्ट हो, जो उत्सव मूर्ति हो, श्रेष्ठ और चलता फिरता भगवान का स्वरूप हो, वह है उद्धव। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के उत्सव मूर्ति है। जैसे मंदिर में एक मूर्ति तो स्थिर रहती है और एक दूसरी छोटी मूर्ति रहती है, इसकी पूजा अर्चना और सब निकाले जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको उपयोग में लाते हैं वो उत्सव मूर्ति होती है। तो उद्धव जी भी श्री कृष्ण भगवान के उत्सव मूर्ति समान ही थे। ब्रह्म श्री कृष्ण आ गए क्या, उनको लगा कि फिर से श्री कृष्ण आ गए क्या, लेकिन जैसे जैसे वे पास में आए तो सोचा उनसे तो उनकी बराबरी नहीं है। तथापि जब उन्हें ये पता लगा कि इन्हें हमारे भगवान ने यहाँ भेजा है और ये उनके सखा है, तब गोपियों को उन पर प्यार आने लगा। बोली, भगवान नहीं, भगवान के सखा तो है, इनको इन्होंने उन्होंने ही भेजा है। यह जानकर वे समाचार पूछने लगी। भगवान के वियोग में रोते हुए और कई कई बातें पूछने लगी। तब उद्धव जी को ने उनको ज्ञान की बातें समझाने लगे। भगवान सर्वव्यापी है, उनका वियोग किसी को हो ही नहीं सकता। वे तो तुम्हारी आत्मा ही है, वे कभी तुमसे दूर हो नहीं सकते। तुम उनका ध्यान करो, निर्गुण का ध्यान करो। ऐसी अनेक प्रकार से ज्ञान की बातें करते उन्हें समझाने का
प्रयत्न करने लगे, परंतु सब गोपियां हैं कि ये ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं है। वे तो भगवान की लीलाओं के प्रेम और भक्ति के गान सुनने में ही इच्छुक थी। उन्हें ज्ञान के बातों से कोई मतलब नहीं था। तब गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं, आप कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन यह पहले बताओ ये हम किसका ध्यान करें। बोले मन से ध्यान किया जाता है। तो इस पर वो कहती है, पर हमारे पास मन तो एक ही है। सूरदास जी ने पद लिखा है, ऊधो मन नहीं 10-20। हमारे पास 10-20 मन कहाँ है। जैसे घर में यदि 2-4 लड़के हो तो उन्हें अलग अलग कामों में लगा सकते हैं। अब मन तो एक ही है। और एक हतो सो गयो श्याम संग, और एक मन था वो भगवान श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा मन हम कहाँ से लाएंगे। तुम्हारे कहे उस निर्गुण का ध्यान करने के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाए। ये निर्गुण कौन होते हैं, निर्गुण कौन देश के वासी है। बोले हम तो इन हाथों से, इन अंगों से भगवान की पूजा करती थी, सेवा करती थी, प्यार करती थी, और भगवान भी स्वयं अपने हाथों से हमारे बालों में फूल लगाया करते थे और न जाने क्या क्या किया करते थे। और तुम कहते हो कि हम यह सब भूल कर छोड़कर विभूति लगा ले और आंखें बंद करके उनका ध्यान में बैठ जाए। इस प्रकार से वे कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाती है और कृष्ण की एक एक लीलाओं का वर्णन करने लगती है। वे कहती है, उद्धव जी सच बात तो यह है कि भगवान के जाने के बाद इस गोकुल में कुछ रहा ही नहीं। फिर एक गोपी भगवान की स्मृति में कुछ इस प्रकार से तन्मय हो गई कि उड़ते हुए एक भंवरे को देखकर वह उसे श्री कृष्ण का दूत के रूप में संबोधित करते हुए उससे बातें करने लगी। वास्तव में जो वह भंवरे से कह रही थी वह सब उद्धव जी को लक्ष्य करके ही कहा जा रहा था। ये भ्रमर गीत है, 10 श्लोकों का है और भागवत में मालिनी छंद में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो वैसे ही हमने देखा कि नंददास और सूरदास जी ने भी बहुत सुंदर पद लिखा है इस संबंध में। तो ये भ्रमर गीत है। इस भ्रमर गीत में 10 श्लोक है। इसमें प्रणय है। भ्रमर गीत में 10 श्लोक है। इसमें प्रेम है, प्रणय है, स्नेह है, मान है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है, मादन है, मोदन है। ऐसे सब कुछ 10 जो विधाएं हैं वो सब इसमें भ्रमर गीत में हमें देखने को मिलती है। इनका संस्कृत में जो श्लोक है 10 वो पढ़ना, उसमें जो आनंद आएगा वो उसकी बात ही अलग है। हम तो केवल उसका जो अर्थ है, सारांश है, वही जान सकते हैं। इन श्लोकों में गोपियों ने अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं। उद्धव जी ने जब गोपियों के उन भावों को, उनके प्रेम उद्धव जी ने उनके प्रेम को देखा और समझा तो उन्हें अपने ज्ञान का जो अभिमान था वह जाता रहा, दूर हो गया। तब उन्होंने भगवान का संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी थी। अभी तक उद्धव जी सोच रहे थे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, गोपियों को ज्ञान की बातें बताऊंगा और भगवान सब दूर है ऐसा कहकर उनका मन स्थिर करने का कोशिश करूँगा, निर्गुण में मन लगाने की प्रयत्न करूँगा। परंतु यहाँ आकर वो देखते हैं कि उनका निर्गुण में कोई ध्यान नहीं लगेगा। उन्होंने तो सगुण से ही उनका प्रेम है और इतने प्रेम और भक्ति है कि उसके आगे ज्ञान कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उसका और जो अभिमान हुआ था ज्ञान का वह भी दूर हो गया। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही सबकी आत्मा हूँ, सब में हूँ, अतः मुझसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता।
तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे भाव को मैं भली प्रकार से जानता हूँ, जिससे कि तुम सब मन से मेरी सन्निधि का अनुभव करो। इस प्रकार गोपियों को के प्रेम की और उनके भावों की उदार हृदय से प्रशंसा की और अंत में उद्धव जी ने गोपियों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया तथा गोप बालों से विदा लेकर वे मथुरा लौट आए। अब हम आज यहीं विश्राम करेंगे, कल आगे का प्रसंग देखेंगे। हरिओम, नमस्कार नमस्कार।